नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह विजिट कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो कि लिखित परीक्षा से भी ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर रिटन एग्जाम पास कर भी लिया है तो भी आप असफल हो सकते हैं। वो असफल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर उनको पहले ही हम जान लें तो उन कारणों से मिलने के लिए चलते हैं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की एक ऐसी जगह जहां आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये वो जगह है जहां विद्यार्थी एडमिशन लेने से पहले, डिफेंस का सपना देखने से पहले अपना खुद का चेकअप करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं। तो आज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से, तो मिलते हैं मेडिकल विशेषज्ञ नरेंद्र जी सर से। हाँ, तो नरेंद्र जी सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके लिए रहेगा कि ये मेडिकल विद्यार्थी के लिए क्यों आवश्यक है? सबसे पहला प्रश्न। मेडिकल सर विद्यार्थी के लिए इसलिए आवश्यक है कि जब भी कभी आप एक डिफेंस की जब आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जिसमें बेल्ट और कैप की आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो सब जगह मेडिकल है इसमें। अच्छा, बच्चे को अगर यार मेडिकल के बारे में पता नहीं है और जब रिटन क्लियर कर लेता है और वो रिटन क्लियर करने के बाद में जब अपनी शारीरिक दक्षता और मेडिकल के लिए जब वहाँ जाता है तब उसको ये तो तित के बारे में पता नहीं है, नौकनी के बारे में पता नहीं चलता है, फ्लाइट फुट के बारे में पता नहीं चलता है और उसको विंग्स के बारे में पता नहीं चलता है। तो वहाँ जाने पे उसको जैसे ही वो मेडिकल होगा तो उसको मेडिकल में पॉइंट दिया जाएगा और वो पॉइंट देके उनको MH मिलिट्री हॉस्पिटल में कहीं भी ऑल इंडिया में उसको रेफर कर देते हैं। पॉइंट देने के बाद में वो जब उसका पॉइंट कटवाने के लिए एक तो समय की बचत होती है क्योंकि वो, और दूसरा पैसों की बचत होती है। फिर वो पॉइंट कटवाने के लिए फिर वो वापस रीमेडिकल करवाएगा, उस पॉइंट को वो फिट करवाएगा। इसलिए जब बच्चा कोई भी किसी भी जैसे NDA, एयरफोर्स में जिस टाइम उसका मेडिकल होता है वो पहले ही अपना मेडिकल करवा ले तो उसको हर चीज़ का पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं। मतलब सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार की चीज़ें वहाँ जांच होती हैं, क्या क्या अपनी वहाँ परीक्षाएं होती हैं इस प्रकार की। इसको ही परीक्षा की तरह अपने को गहन संगीनता से लेना है। सर, जैसे किसी विद्यार्थी के नौकनी की प्रॉब्लम है, उसे पता लग जाए अभी, यानी कि उसको जैसे एग्जाम फॉर्म बनने से पहले ही पता लग गया नौकनी की उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या उसको दूर किया जा सकता है क्या उस समस्या को? सर बिल्कुल सर, अगर स्टूडेंट को अगर पहले से पता चल जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना जैसे बेसिक मेडिकल करवाते हैं यहाँ पे, तो बेसिक मेडिकल में यहाँ पे जैसे ही उसको यहाँ पे खड़ा करके जब उसका मेडिकल करते हैं तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि उसकी नौकनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग उसको टाइम देते हैं जैसे 1-1.5 महीना में। अगर ज़्यादा नौकनी में भी 2-3 तरह की होती हैं, अगर ज़्यादा उसकी नौकनी की प्रॉब्लम आती है तो फिर हम जैसे ग्राउंड में कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जैसे प्लम्स वगैरह है, जैसे यहाँ पे रिंग वगैरह डाल के स्प्रिंग, फिर हाथों को पीछे करके 100 मीटर या फिर 15 मीटर तक रेगुलरली जंप वगैरह करवाते हैं कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक हम ये करवाएंगे तब उसकी नौकरी की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी सर। बिल्कुल सर। विद्यार्थी जब यहाँ आता है अपने डिफेंस एकेडमी में तो उसे आप बेसिक चेकअप करवाते हैं, तो इस बेसिक चेकअप में क्या क्या आप चेकअप करवाते हैं विद्यार्थी का, और विद्यार्थी के लिए वो किस प्रकार से लाभपूर्वक रहता है, और उसकी एंट्री आप कहाँ करते हैं, किस प्रकार से एंट्रीज आप करते हैं? आप मुझे एक बार जरा सा वो ब्यौरा बताइए, कुछ एक विद्यार्थी का कोई नमूना। बिल्कुल, और उसमें क्या क्या आप लोग चेकअप करते हैं बेसिक? सबसे पहले तो सर ये बच्चे को फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म वो फिल करने के बाद में आते हैं तो अपना यहाँ पे एक हाइट बार लगा हुआ है सर। बिल्कुल सर। तो हाइट बार से उसकी हाइट चेक कर लेते हैं बच्चे की कितने सेंटीमीटर, और जैसे ही हाइट का पता चला, हाइट के पास में हमारे पास में एक मॉड्यूलर चार्ट लगा हुआ है जिसमें हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए। तो बच्चे को पहले से पता चल जाता है कि मेरी हाइट इतना है और मेरे ओवर वेट है या लोअर वेट है। दूसरा सर ये है हमारे पास में चेस्ट, आर्मी में अलग है, एयरफोर्स में अलग है, NDA में अलग है, सब में अलग अलग है। तो चेस्ट भी हम अपनी इसके ऐप से उसका चेस्ट वगैरह टेस्ट कर लेते हैं। तीसरा सर नौकनी की नौकनी का टेस्ट करते हैं एक, और फ्लैट फुट का है। और कलर विजन के लिए सर ये हमारे पास में एक बुक्स है। बिल्कुल सर। ये कलर विजन के लिए इसको हम रीड करवाते हैं, जैसे 12 है, 8 है, ये कलर में है, पॉइंटेड है। तो फिर ये जब बच्चा कलर विजन वाली बुक्स रीड करने के बाद में ये ऊपर डॉट लगा है
बच्चे को वहाँ पे खड़ा करके उसको मिरर से, बैक मिरर से, जैसे ये बैक मिरर है हमारे पास में, लाइट ऑफ करके बैक मिरर से फिर हम इसको ये रीड करवाते हैं। बिल्कुल सर। कलर विजन के बाद में है सर, जैसे फ्लैट फुट का हो गया, स्वेट प्लम्स का हो गया, ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हार्ट एंड लंग्स की है, जैसे ये ऑक्सीमीटर से हम उसका ये टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। फिर टॉर्च से हम सर उसका पूरे जितने भी ये दांतों की साइज है, दो तित की साइज है, या कहीं वो निकलाई हुई नहीं है, या फिर कहीं अंदर चॉक्स वगैरह लगा है, तो टोटल हम यहाँ पे सर ये बेसिक मेडिकल करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो उसके बाद कई मैंने और भी यहाँ आपके ये मशीनें देखी हैं, बीपी की, शुगर चेकअप की, तो इस प्रकार का ये रूटीन आप ले रहे हैं। बिल्कुल सर। ये मैं अभी देख रहा हूँ टीथ का कुछ यहाँ पर ऐसे अपने को ये आपने लगा रखे हैं, टीथ है, लेग बैंड्स हैं, फुट फ्लैट है, इसका क्या है सर? इसमें नॉर्मल क्या रहता है और इसमें कमी क्या दिखती है एक विद्यार्थी के? जब बच्चे को हम लोग अपने फिजिकल एक्टिविटी से जब बच्चे को समझाने के लिए कोशिश करते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाता है, तब ये चार्ट से समझाते हैं। अब कुछ बच्चे ये पसंद करते हैं कि सर मेरा तो बिल्कुल सीधा है, अब वो दोनों पैरों को जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो कोशिश करता है कि मेरी नौकने की प्रॉब्लम ना हो। तब उसको हम लोग ये समझाते हैं कि आप कितने भी कोशिश करो, लेकिन आपकी पैरों की साइज ये होनी चाहिए, ये जो पोजीशन है ये नॉर्मल पोजीशन है सर। तो चार्ट के माध्यम से हम ये पूरा ऑल समझाते हैं। जैसे दांतों की शेड्यूल ये बना होना चाहिए सर, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले दांतों की ये होना चाहिए, और ये इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के आप बिल्कुल राइट सर। जैसे ये फिंगर फिटिंग, ये फिंगर वाला है, ये नॉर्मल फिंगर में ये आते हैं। फ्लैट फुट में ये आता है सर, ये जो नॉर्मल पोजीशन ये होती है, और फ्लैट फुट का ये होता है सर, ये होला ये होता है। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छे तरीके से आप नॉर्मल चेकअप कर रहे हैं एक विद्यार्थी को। जैसे ही एक एडमिशन लेने से पहले, एक तैयारी करने से पहले विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि मैं इसके लिए योग्य हूं या नहीं। बिल्कुल सर। तो वो अपनी दक्षता करवाने के बाद जैसे ही अपनी योग्यता पता लग जाता है कि मेरी ये कमी है, इसको सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या टेम्परेली कोई ऐसा डिजीज है तो उसको अपन नहीं सॉल्व कर सकते, तो अपन उसको भी हटाता है। अगला प्रश्न एक विद्यार्थियों को, सर मैं क्लास लेता हूं तो बार बार एक क्वेश्चन विद्यार्थियों को देखने को मुझे मिलता है कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं एनडीए की तैयारी कर सकता हूं, क्या मैं एयरफोर्स की तैयारी कर सकता हूं क्या? सर उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है एक विद्यार्थी के लिए, आप कृपया मुझे बताएं। सर चश्मे के लिए तो हम जब यहाँ बेसिक करवाते हैं, तब ये रीडिंग करवाते हैं, तब तो ये ज़्यादातर जो नॉर्मल होते हैं वो तो हमारे को पता चल जाता है। लेकिन जब किसी के चश्मा की प्रॉब्लम आती है सर, तब ये इसमें माइपोइया में सर 2.5 होना चाहिए उसका बच्चे की जो रेंज होती है, और फिर ये हाइपोमेट्रियम में सर प्लस 2.5 डी होना चाहिए सर, तब ये है ये चल जाता है। बाकी ज़्यादा सर नॉर्मल ज़्यादा होने पे फिर सर वो एलिजिबल नहीं होता है सर। बिल्कुल। तो यहाँ सभी प्रकार के अभी सर ने बताया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, और तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में ये जो रेगुलर चेकअप है वो निःशुल्क होने जा रहा है। वो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक निःशुल्क इसकी डेस्क लगाई जाती है। नरेंद्र सर एकदम बारीकी से उसका परीक्षण करते हैं। अगर आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सटीक समय से अपना चेकअप करवाएं और अपने सपने को सुनिश्चित करें डिफेंस में जाने के लिए। तो ध्यान रहे दोबारा से, मेडिकल चेकअप एग्जाम देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो अपना आप रूटीन चेकअप जरूर कराएं।